आरजी जंगबंदी का खात्मा। इसराइल फौज के गजा पर वहशियाना वार। रिहायशी इमारतें जारहियत का निशाना बन गईं। गजा शहर को पानी पहुंचाने वाली मेन सप्लाई लाइन भी मुतासिर। गजा में 2 दिन के अंदर 400 से ज्यादा मकामात को टारगेट किया गया। खान यूनिस, जबालिया कैंप और अल नसर अस्पताल के इतराफ भी बमबारी। 2 रोज में 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 650 जख्मी। आलमी ताकतों की एक बार फिर जंग बंदी की कोशिशें जारी। अल-कसाम ब्रिगेड के इस्राएली फौज पर ताबड़तोड़ हमले। शुमाली गजा में बैत हनून में इस्राएली गाड़ियों को तबाह कर दिया। कई इस्राएली फौजियों के जहन्नम वासिल होने की इतलात। अल-कसाम ब्रिगेड ने सियोनी फोर्सेस पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ में तब्दीली आ गई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गोहर अली बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का बतौर पीटीआई पंजाब सदर इंतखाब। अली अमीन गंडापुर केपी के, हलीम आदिल शेख सिंध, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के सदर बन गए। ओहदा खान साहब की अमानत है, मैं उनका नुमाइंदा हूं। तहरीक-ए-इंसाफ का किसी से झगड़ा है, ना किसी से करेंगे। फॉरेन फंडिंग सिर्फ पीटीआई की देखी गई, बाकी जमातों की नहीं। बैरिस्टर गोहर अली की गुफ्तगू। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। इंट्रा इलेक्शन में पीटीआई के आइन की खिलाफवर्जी हुई। आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। साबित किया गया तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की कोई अहमियत नहीं। ये जमहूरियत के नाम पर एक नाटक हुआ। पीटीआई को हाईजैक कर लिया गया। पार्टी से कौन वफादार है सिर्फ कारकुन फैसला करेंगे। ये कैसे इलेक्शन जिसमें पार्टी के बानी कारकुन हिस्सा नहीं ले सके। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की। अंडरग्राउंड लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अब बल्ले के लिए मजीद खतरात बढ़ेंगे। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान मुस्लिमीन नून ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। ये इलेक्शन नहीं पुतली तमाशा था, धांधली नहीं धांधला हुआ। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका कोई तजवीज़ कुनिंदा था, ना ही तायद कुनिंदा। वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट। प्रिजाइडिंग अफसर था, ना ही इलेक्शन प्रोसेस। बानी रहनुमाओं और कारकुनों के खौफ से उन्हें इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर कर दिया गया। इसे पार्टी में आमरीत और सिलेक्शन कहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी है कि आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो खाली कुर्सियों का हाल है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। वो समझते हैं कि बादशाह की तरह आए, दरबार में हाजिरी लगवाएं, इस तरह हवा बनती है। उन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। कोशिश करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। अवाम ही हवा बनाते हैं, अवाम ही फैसला करते हैं। सबको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। मियां साहब इंतजामिया की मदद की बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़े। मियां साहब का जलसा जिस तरह कराया गया उससे अच्छा तासुर नहीं बना। 2018 में एक शख्स को कहा वो फरिश्ता और बाकी सब करप्ट हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आने वाली है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को आम इंतखाबात में सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी हर तरह की पिच पर खेलना जानती है। बिलावल भुट्टो की क्वेटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आइन की 18वीं तरमीम अधूरी है, इसे पूरा करेंगे। सूबों को मिलने वाले इख्तियारात अब मजीद नीचे लेकर जाएंगे। हम एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। हमारा प्रोग्राम 18वीं तरमीम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी की नज़र पंजाब में नून लीग के मुखालिफ वोट पर है। हम पर तनकीद से ही वो इन वोटर्स को रागिब कर सकते हैं। अगर बिलावल भुट्टो समझते हैं तनकीद से वोट मिलते हैं तो पूरा जोर लगा ले। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। नून लीगी रहनुमाओं की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। सरगोदा डिवीजन के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर लिए गए। जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाएगा।
कायदीन की गुफ्तगू। दानियाल अजीज को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर शोकाज नोटिस जारी, 7 दिन में जवाब तलब। पीटीआई ने 40-50 लोगों को बिठाकर डमी किस्म का इलेक्शन कराया। हमने 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को पहचान कर चेहरे से नकाब उतार दिया था। आज एजेंट मकाफाते अमल का शिकार है। पीटीआई दर बदर हो चुकी बिलों में घुस रहे हैं और कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। आज मुल्क में अमन है, ना मुआशरत ठीक है। नवाज शरीफ और इसहाक डार अच्छे माहिर मुआशरत हैं, लेकिन अल्लाह की मदद नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। अहले पंजाब से कहता हूँ, सूबे में तब्दीली लाओ। इस्लाम वालों को मौका ना दिया, पंजाब के अवाम जिम्मेदार होंगे। गजा पर जारियत के मामले पर मुस्लिम हुक्मरान मसलहतों का शिकार रहे, मगर हम सीना तान कर फलस्तीनी भाइयों का साथ देने के लिए मैदान में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान का भावलपुर में तूफान अल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। भरपूर धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबके लिए सवालिया निशान है। क्या इन इंतखाबात को कबूल किया जा सकता है? रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडली। मुल्क के हुक्मरानों को 3 नुकात पेश किए। ये 3 नुकात मान लो, ये ना हो 6 नुकात दोबारा आ जाएं। 15 साल से ऐसे हुक्मरान मिले जिन्होंने मुल्क लूटा। अरबों रुपए की करप्शन करने वाले अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके। जालमों और जाबरों का खात्मा दुनिया देखेगी। कन्वीनियर एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब। आइन की खिलाफवर्जी करते हुए तमाम महकमों पर सूबाई हुकूमत काबिज हो गई। माजी में जो गलतियां हुई उनकी निशानदेही करनी होगी, गलतियों को दुरुस्त करना होगा। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार। हम तमाम चैलेंजेस से बाखबर हैं। अवाम की हमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के मनफी अज़ाइम को शिकस्त देंगे। पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पूरी तवज्जो वतन की सरहदों की हिफाजत पर मरकूज है। हर हाल में रवायती जोश वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के दफा के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कौम की हमायत से मुसल्लह फौज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। आर्मी चीफ का खैरपुर टामेवाली का दौरा। जनरल आसिम अली ने भावलपुर कोर की मशकों का भी जायजा लिया। निगरान वज़ीर आज़म इनवाउल हक काकर का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में सलमान बट की मुतनाज़ा तकर्री का नोटिस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तैनाती को मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिलेक्शन कमेटी को गैर मुतनाज़िर होना चाहिए। अच्छी शोहरत रखने वाले अफराद का तकर्रुर किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ना दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। वो अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट का लामिया जारी। दस्तावेजात तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजोता ने कोरियर की थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। इस जमात की नुमाइंदगी वकला करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि सरबा मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किस तरह मीडिया को जारी की गई। अलामिया का मतन। ताइफर के चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में समाअत। अदालत ने मुल्ज़मान की हाजिरी के बाद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। मीडिया के 3 नुमाइंदों को भी कमरा अदालत तक रसाई दी गई। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। हमारी जमानत की दरख्वास्तें लगी हैं। अदालत ने भी मुतअद्दिद मरतबा तलब किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन पेश नहीं होती। हमारे केसेस में प्रोसिक्यूशन को इल्म ही नहीं होता, लेकिन नवाज शरीफ के केसेस में बुलाए बगैर हाई कोर्ट समेत हर जगह पहुंच जाती और दरखास्तें भी वापस ले लेती है। सीक्रेट एक्ट तरमीम 2023 पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत ही नहीं किए। हमें बताया जाए कि हमारे खिलाफ जो केस बनाया गया वो एक्ट 1923 वाला है या तरमीम 2023 वाले के तहत है।
चेयरमैन पीटीआई के पास तो बड़े बड़े वकला भी हैं जो इनके केसेस लड़ना बाइसे इज्जत समझते हैं। मैं एक छोटा सा वकील भी नहीं कर सकता और ना मेरे वकील का नाम कहीं आता है। शाह महमूद कुरैशी का बयान। सदर आरिफ अलवी को अदालत तलब करने की इस्तदा। आपके खिलाफ मुकदमा सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक 5 और 9 के तहत बनाया गया। जज अबुल असनाद जुल्कनैन का शाह महमूद से मुकालमा। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। साबिक मशीर एहतसाब के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट मुकदमा दर्ज। FIR में फ्रॉड और दीगर इल्जामात आयद। चौधरी परवेज लाई और मोहन के खिलाफ ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज लाई और मोहन मरकजी मुलजम नामजद। तमाम मुलजमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस पाए गए। परवेज लाई ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। मोहन के सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई गई। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद में वसूल की। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान उनके फैमिली मेम्बरान ने 304 मिलियन से जायद रकम अपने जाती अकाउंट्स में जमा कराई। मुलजिमान कसूरवार पाए गए, ट्रायल करके सजा सुनाई जाए। नैब की रेफरेंस में इस्तदा। कश्मीर और फलस्तीन का मसला एक जैसा है। दोनों खित्तों के अवाम अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरी कैसे फलस्तीनियों पर मजालिम पर खामोश रह सकते हैं। दोनों का दर्द एक जैसा है। मुजफ्फराबाद से भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरियों पर मजालिम से बाज आ जाए। भारत को कश्मीर से जबकि इसराइल को सरजमीन मुकद्दस से हर सूरत निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी साजुल्ला। निगरान वज़ीर आज़म की दुबई में 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इजलास में शिरकत। साइडलाइन पर बिल गेट्स से मुलाकात। पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। गेट्स फाउंडेशन से मिलने वाले ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इमरान काकड़ का ग्लोबल स्टॉक टेक अमल दरामद से मुतालिक गोल मेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है जिससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इमरान काकड़। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबा गुजरावाला के इलाके इमनाबाद में गुरुद्वारा रोड़ी साहब में 3000 सिख यात्रियों की आमद। मजहबी रसूमात अदा की। उम्दा इंतजामात पर मेहमानों का इजहार मुसरत। सिख यात्रियों की जानिब से वीज़ों का इजरा मजीद आसान बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम में माजूर अफराद के हकूक से मुतालिक शाऊर उजागर करना है। दुनिया की कुल आबादी का 15% हिस्सा खुसूसी अफराद पर मुश्तमिल है। किसी भी किस्म की जिस्मानी माजूरी के बावजूद अज़्म और हिम्मत जिंदगी गुजारने वाले अफराद मुआशरे के लिए मिसाल हैं। उन्हें हमारी हौसला अफजाई की ज़रूरत है।